जय श्री राधे कृष्ण। हे वंशीधर, हे मधुसूदन, जो भी भक्त आज इस वीडियो को देख या सुन रहा है उसके जीवन का हर अंधकार मिट जाए और आपके श्री चरणों की कृपा से उसकी आत्मा प्रकाशित हो जाए। उसके दुख में धैर्य, सुख में विनम्रता और जीवन में श्रद्धा बनी रहे। हे नंदलाल, उसे ऐसा मन दीजिए जो आपके मार्ग पर अडिग रहे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि सच्ची खुशी आखिर कहां छिपी होती है? इंसान हर दिन किसी ना किसी चीज की तलाश में भागता रहता है। कोई नाम चाहता है, कोई धन, कोई प्यार, कोई पहचान। हर कोई सोचता है कि जब यह सब मिल जाएगा तब जीवन में सुकून आएगा। लेकिन जैसे जैसे मंजिल के करीब पहुंचते हैं वैसा सुकून नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था। क्यों? क्योंकि हम बाहर दौड़ रहे हैं जबकि खुशी का दरवाजा भीतर खुलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख अपने भीतर खोजता है वही सच्चा आनंद पाता है। क्योंकि बाहरी सुख अस्थाई है, वह कुछ समय बाद अपना असर खो देता है। आज अगर कोई चीज आपको खुश कर रही है तो कल वही चीज आपको उदास भी कर सकती है। किसी का प्यार आज आपको खुशी देती है तो कल वही अपेक्षा आपको रुला सकती है। क्योंकि बाहरी चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन जो भीतर पाया जाता है वह कभी नहीं बदलता। वो स्थायी है, वही शांति है, वही आनंद है। मनुष्य का मन ही उसके सुख दुख का निर्माता है। जब मन शांत होता है तो हर परिस्थिति में सुख दिखता है, और जब मन अशांत होता है तो सुख के बीच भी दुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपनी सबसे बड़ी लड़ाई तू बाहर नहीं अपने ही मन के साथ लड़ रहा है। क्योंकि मन ही वह रणभूमि है जहां जीत या हार तय होती है। अगर मन नियंत्रित है तो संसार की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती, लेकिन अगर मन असंतुलित है तो छोटी सी बात भी आपको तोड़ सकती है। यही कारण है कि बहुत से लोग सब कुछ पाने के बाद भी अधूरे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मन को नहीं जीता। मन को जीतना ही आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है, और जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। हम अक्सर दूसरों पर अपने सुख दुख का बोझ डाल देते हैं। कहते हैं, उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मुझे अपमानित किया। पर श्री कृष्ण कहते हैं, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। दुख केवल तुम्हारी अपनी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। जब हम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं और अपने मन की दिशा खुद तय करते हैं, तभी असली स्वतंत्रता मिलती है। खुद को खुश रखना एक साधना है, यह कोई घटना नहीं, यह एक निर्णय है। यह हर दिन लिया जाने वाला संकल्प है कि मैं किसी बाहरी परिस्थिति को अपनी शांति छीनने नहीं दूंगा। क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं जो बाहर मिले, यह तो आत्मा की प्रकृति है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो पता चलता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, यह तो हमारा स्वभाव है। लेकिन हम भूल गए हैं। हम सोचते हैं जब अच्छी नौकरी मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब शादी होगी तब खुश रहूंगा, जब पैसा आएगा तब खुश रहूंगा। पर सच्चाई उल्टी है। जब आप खुश रहना सीख लेंगे तब चीजें अपने आप ठीक लगने लगेंगी। क्योंकि जो दृष्टि भीतर से सकारात्मक होती है वही बाहरी संसार को सुंदर बना देती है। अगर मन में अंधेरा है तो बाहर का प्रकाश भी फीका लगेगा, लेकिन अगर मन में दीप जल गया तो सबसे गहरी रात भी उजली लगने लगती है। दोस्तों, श्री कृष्ण का संदेश बड़ा सरल है। जो मिला है उसी में संतोष रखो। ईश्वर ने जो दिया है वही आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम है। जो नहीं मिला शायद वह आपके लिए आवश्यक नहीं था। हम अक्सर शिकायत में जीवन बिता देते हैं, जबकि आभार का भाव हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। जिस दिन हम हर सुबह धन्यवाद के साथ जागना सीख लेंगे, उस दिन से हमारी आत्मा प्रसन्नता में खिल उठेगी। एक कड़वा सत्य यह भी है कि जब इंसान खुद से प्यार करना सीखता है तब संसार भी उसे उसी प्रेम से देखने लगता है। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा समझेगी। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, तो पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी हो जाती है। यह वही शक्ति है जिसे श्री कृष्ण आत्मशक्ति कहते हैं। अपने भीतर की वह ऊर्जा जो किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है। दोस्तों, जीवन का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी रास्ते कठिन होते हैं, कभी मंजिल धुंधली लगती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं,
जो अपने भीतर स्थिर है उसे कोई तूफान नहीं डिगा सकता। तूफान बाहर उठेगा, पर अगर जड़ें भीतर गहरी हैं तो पेड़ नहीं गिरेगा। इसी तरह अगर मन में स्थिरता है तो जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको नहीं गिरा सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख और दुख परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि सुख और दुख हमारे नजरिए पर निर्भर करते हैं। एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि एक ने अपने मन को साध लिया है और दूसरा अपने मन का दास बन गया है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञा अर्थात वह व्यक्ति जो ना सुख से विचलित है ना दुख से टूटता है। जो हर स्थिति में संतुलित रहता है वही वास्तव में जीवित है, क्योंकि जिसने अपने भीतर संतुलन पा लिया उसने जीवन के सार को पा लिया। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश रहेंगे, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। जब हम खुश रहना सीख लेंगे तब चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी, क्योंकि हमारे सोचने का नजरिया बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर मन हर समय शिकायतों से भरा है तो जीवन भी शिकायतों से भर जाएगा, और अगर मन आभार और संतोष से भरा है तो हर क्षण आशीर्वाद बन जाएगा। खुशी कोई लक्ष्य नहीं बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। हर सुबह जब आप जागे तो यह सोचे कि आज चाहे जो भी हो मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। यह विचार अपने आप आपको स्थिर कर देगा। और जब दिन में कोई दुख या तनाव आए तो आंखें बंद करके बस एक वाक्य याद करें, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यह श्री कृष्ण का वचन है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जो आपको हर मुश्किल से पार कराती है। जीवन में जब आप यह अनुभव करने लगते हैं कि आपका सुख किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर नहीं बल्कि आपकी अपनी मनस्थिति पर निर्भर है, तब आप मुक्त हो जाते हैं। यह वही अवस्था है जहां ना दुख का डर होता है न सुख का मोह। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बीच भी मनुष्य खिल सकता है, अगर आपने अपने भीतर का प्रकाश खोज लिया। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही असरदार है जितना अर्जुन के समय था। खुशी बाहर नहीं भीतर है, और जो अपने भीतर इस दीपक को जला लेता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। हर पल यह याद रखें कि जो मिला है वही पर्याप्त है, जो नहीं मिला शायद उसकी आवश्यकता नहीं थी। अपने मन को शांति का मंदिर बना लीजिए। जब भीतर की दिया जलता है तो बाहर का संसार भी उजला हो उठता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे जीवन का असली नियंत्रण किसके हाथ में है? हालात के, लोगों के, या हमारे अपने मन के? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अगर आप अपने मन को काबू में कर लें तो दुख का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुख बाहर की घटना नहीं है, वह हमारी भीतर की प्रतिक्रिया है। जब आपका मन शांत होगा तो तूफान भी आपको नहीं हिला सकता, और जब मन बेचैन होता है तो छोटी सी लहर भी डुबो देती है। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। उसके सामने उसके प्रियजन भीष्म, द्रोण उसके भाई खड़े थे। उन्हें देखकर उसकी आंखें भर आईं, उसके हाथ कांप गए और उसने धनुष नीचे रख दिया। वह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वह क्या करे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मोह क्षणिक है। अपने धर्म का स्मरण करो, मन को स्थिर करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। मन पर नियंत्रण ही जीवन की हर लड़ाई जीतने की कुंजी है। खुश रहना कोई छोटी बात नहीं बल्कि यह आत्मा का निर्णय है। जब कोई व्यक्ति यह ठान लेता है कि वह अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में नहीं गवाएगा तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। उसके चारों ओर एक शांति फैलने लगती है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाए उसका आभा मंडल सबको सुकून देता है। जब मन प्रसन्न होता है तो वही दुनिया हमें सुंदर लगने लगती है जो कल हमें बोझ लग रही थी। वही भोजन स्वादिष्ट लगता है जो कल स्वादहीन था। वही लोग प्रिय लगने लगते हैं जिनसे कल नफरत थी। यानी असली बदलाव बाहर नहीं भीतर होता है। गीता का संदेश यही है, अपने मन को जीत लो, यही सबसे बड़ी विजय है। जीवन में दुख तो आएंगे ही, उन्हें टाला नहीं जा सकता, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं।
अगर आप दुख को बोझ मानेंगे तो वह आपको तोड़ देगा। अगर आप उसे गुरु मानेंगे तो वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। गीता का सार यही है कि हर परिस्थिति को शत्रु नहीं गुरु मानो। हर दर्द में एक संदेश छिपा होता है। हर कठिनाई में एक शिक्षा बस देखने वाली दृष्टि बदलनी होती है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक कि आप बीते कल की शिकायतें दोहराएं, दूसरा कि आज को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करें। कृष्ण कहते हैं कि बीते हुए कल के बोझ से आज की प्रसन्नता को मत कुचलने दो। कल अब बदल नहीं सकता, पर आज का विचार भविष्य बना सकता है। मन को रोज सकारात्मक ऊर्जा देना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को भोजन। अगर आप हर दिन मन में विष भरेंगे, शिकायतें, ईर्ष्या, कटुता, तो चेहरा भले मुस्कुराता दिखे पर भीतर से आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप मन में कृतज्ञता, संतोष और विश्वास भरेंगे तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा, क्योंकि मन जहां जाता है ऊर्जा वहीं बहती है। अगर आप अपने विचारों को उजाले की ओर मोड़ दें तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। सुख बाहरी चीजों से आता है, लेकिन शांति भीतर से। सुख क्षण भंगुर है, पर शांति शाश्वत है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी वही है जो हर हाल में संतुलित रहता है। कभी सुख उसे अभिमान में नहीं बहाता और कभी दुख उसे निराशा में नहीं डुबोता। वह जीवन के दोनों पहलुओं को स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ अस्थाई है। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लीजिए। आपका सुख, आपकी शांति, आपकी खुशी सब आपके अपने हाथ में है। अगर आप दूसरों की राय के पीछे भागते रहेंगे तो अपनी आत्मा की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, पर धर्म भयावह है। यानी अपने सत्य, अपने मार्ग पर चलो। दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो अपनी आत्मा का अनादर करता है वह कभी सुख नहीं पा सकता। खुश रहना एक कला है, हर परिस्थिति को अवसर में बदल देना। अगर जीवन कठिन हो गया है तो समझो कि ईश्वर आपको मजबूत बना रहा है। अगर जीवन ने आपको अकेला कर दिया है तो समझो कि वह आपको स्वयं से मिलवाना चाहता है। कठिनाई, अकेलापन, असफलता यह सब दंड नहीं, साधना है। हर परीक्षा में एक वरदान छिपा है, बस दिव्य दृष्टि चाहिए उसे पहचानने की। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हालात आपके खिलाफ हो तब भी खुद से हार मत मानो। असली हार तब होती है जब आप उठने की कोशिश छोड़ देते हैं। जब आप भीतर से कहते हैं कि मैं इन परिस्थितियों से बड़ा हूं, मेरी आत्मा इनसे परे है, तो सारी सीमाएं टूटने लगती हैं। आपका मन फिर से उठ खड़ा होता है, और यही आत्मबल है जो जीवन को दिशा देता है। कई बार हम दूसरों की बातों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपना मूल्य भूल जाते हैं। कोई कुछ कह देता है और हम घंटों तक दुखी रहते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी आत्मा को जान लेता है उसे कोई आघात नहीं कर सकता, क्योंकि जो यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, वह बाहरी शब्दों या परिस्थितियों से नहीं टूटता। वह जानता है कि दूसरों के विचार उसकी सच्चाई तय नहीं कर सकते। दूसरों की सेवा करना भी आत्मिक आनंद का स्रोत है। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वह मुस्कान आपकी आत्मा में भी चमक उठती है। निस्वार्थ कर्म ही योग है, जब कर्म में अहंकार नहीं, केवल प्रेम हो। यही कारण है कि सेवा करने वाला व्यक्ति कभी अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि देने वाला हमेशा भरपूर रहता है। देना ही उसका सुख है, खुशी भविष्य की चीज नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं जब मुझे यह मिलेगा तब खुश रहूंगा, लेकिन अगर आप आज खुश रहना नहीं सीख पाए तो कल भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खुशी कोई परिस्थिति नहीं, यह एक दृष्टि है। छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना ही सबसे बड़ा योग है। सुबह की पहली किरण को देखना, किसी बच्चे की हंसी सुनना, पेड़ की छांव में बैठना, यही सच्चे सुख हैं। जो इन्हें पहचान लेता है वही जीवन का रस समझ पाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का निर्णय ही उसकी शक्ति है। अगर आपने ठान लिया कि आप हर हाल में सकारात्मक रहेंगे तो दुख टिक नहीं पाएगा। जीवन में सुख दुख नहीं, दृष्टिकोण निर्णायक होता है। एक ही बारिश किसी के लिए उदासी लाती है तो किसी के लिए आनंद। दुनिया वही है, पर देखने का नजरिया अलग है। जिसने अपने विचारों पर अधिकार पा लिया उसने जीवन पर अधिकार पा लिया। दुख तब गहराता है जब हम तुलना करने लगते हैं।
दूसरों की सफलता देखकर अपनी खुशी भूल जाते हैं। पर गीता हमें सिखाती है कि दूसरों की नकल मत करो, अपना धर्म निभाओ। हर आत्मा की अपनी यात्रा है। किसी और की राह पर चलना अपने अस्तित्व से दूर जाना है। जब आप अपनी राह पर चलते हैं तो चाहे यात्रा कठिन हो, मन संतोष से भरा रहता है। माफ करना भी आत्मा की प्रसन्नता का मार्ग है। जब आप किसी के प्रति गुस्सा पालते हैं तो वह बोझ आपकी ही ऊर्जा को खा जाता है। लेकिन जब आप माफ कर देते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। माफ करना किसी को नहीं, खुद को आजाद करना है। दया ही आत्मा की शुद्धि है और दया से जन्मी शांति ही सच्चा सुख है। प्रसन्नता का अर्थ हर समय हंसना नहीं है। असली प्रसन्नता वह स्थिरता है जो तूफान के बीच भी बनी रहती है। जैसे समुद्र की गहराई हमेशा शांत होती है, वैसे ही ज्ञानवान व्यक्ति का मन भीतर से शांत रहता है। यह शांति ध्यान, आत्मचिंतन और अनुभव से आती है। जिसने स्वयं को समझ लिया उसने ब्रह्मांड को समझ लिया। जीवन का सौंदर्य, वर्तमान इन विचारों को केवल उपदेश की तरह मत सुनो, उन्हें जीवन में उतारो। जब कोई तुम्हारे साथ छल करे, तुम श्री कृष्ण को याद करो। तब तुम उस शक्ति से जुड़ जाओगे जिसे कोई छीन नहीं सकता। जो श्री कृष्ण में टिक गया उसे कोई हिला नहीं सकता। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।